हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोपला विद्रोह के बारे में, जिसके 100 साल पूरे हुए। दोस्तों, ये कोई विद्रोह थे या हमारे इतिहास की ऐसी ही कोई घटना जिसके साथ काफी छेड़छाड़ की गई है। 1920-1921 भारत के इतिहास का वो समय जब भारत का परिदृश्य बहुत तेजी के साथ बदल रहा था, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो। एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, वहीं दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। अब खिलाफत आंदोलन का तात्पर्य था खलीफा के शासन से। अब खलीफा का शासन क्या होता है या खलीफा कौन होते हैं? तो दोस्तों, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद उनके उत्तराधिकार के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी गई थी और उस हिसाब से जो उनका उत्तराधिकारी का पद सृजित किया गया था उसे कहते हैं खलीफा। और इस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री के पहले जो खलीफा हुए वो हुए खलीफा अबू बकर। 1920 और 1921 के समय एक और घटना चल रही थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी और उसके साथ ही साथ तुर्की को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। दोस्तों, उस समय पूरे विश्व के मुसलमान तुर्की के जो सम्राट थे उन्हीं को अपना खलीफा मानते थे और चूंकि तुर्की को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था, साथ ही साथ खलीफा का पद भी खत्म कर दिया गया था। तो इस चीज से पूरे विश्व के मुसलमान काफी आहत फील कर रहे थे, साथ ही साथ भारत के मुसलमान भी काफी आहत फील कर रहे थे। अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो इसका भारत की पृष्ठभूमि से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिखता है दोस्तों, लेकिन चूंकि इस्लाम में एक मुस्लिम उम्मत की बात होती है, मतलब उम्मत का तात्पर्य है कि सारी दुनिया में चाहे कहीं भी कोई मुसलमान रहे वो सारे एक है। तो इस हिसाब से भारत के मुसलमान भी इस खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और उसी दौरान महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी भी इस असहयोग आंदोलन के साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन का भी पूरा सपोर्ट कर रही थी। दोस्तों, अगर ऐसा माना जाता है कि उस समय महात्मा गांधी की सोच ये थी कि अगर वो खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भारत की जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है, उसमें उनको मुस्लिम संप्रदाय का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। हालांकि उनकी ये सोच कितनी सही थी, हमें कितना सहयोग मिला, ये सारी चीजें 1947 के भारत विभाजन के और पाकिस्तान के क्रिएशन के साथ हम सबको समझ में आती। दोस्तों, मोपला विद्रोह समझाने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि समझाना बहुत आवश्यक था। मोपला केरल के मालाबार तट पे रहने वाले मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले भूमिहीन किसान थे, जबकि जो जमींदार वर्ग था वो उच्च श्रेणी के हिंदू थे। ब्रिटिश काल में जमींदारों को कुछ अधिकार दिए गए थे जिसके हिसाब से वो चाहे तो एक समय में अपना जो खेत था वो एक किसान को देके फिर उससे लेकर किसी दूसरे किसान को भी दे सकते थे। तो इस हिसाब से जो भूमिहीन किसान था वो हमेशा एक आर्थिक असंतोष से ग्रसित रहता था, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था आर्थिक रूप से। तो इस आर्थिक असुरक्षा की भावना ने असंतोष को जन्म दिया और इसने एक विद्रोह का रूप लिया, जिसे हम मोपला विद्रोह कहते हैं। अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये विद्रोह एक शोषित वर्ग का जमींदार वर्ग के प्रति शुरू हुआ था, लेकिन इस विद्रोह का बहुत गलत फायदा वहां के लोकल नेताओं जिसमें से हाजी और अली मुदलियार प्रमुख थे, इन्होंने उठाया। इन्होंने इस विद्रोह को हिंदू और मुस्लिम दंगों में परिवर्तित कर दिया गया। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों, उसमें हिंदुओं को केवल दो ऑप्शन दिए जाते थे, या तो कुरान या तो तलवार, या तो आपका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा या तो आपको मार दिया जाएगा। दोस्तों, खिलाफत के नारे बुलंद किए जा रहे थे, खिलाफत का झंडा दिखाया जा रहा था। इवन हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने तो अपनी किताब में ये तक लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था और लाखों की संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। दोस्तों, उस समय परिदृश्य इतना ज्यादा विभत्स था कि ये बताया जा रहा था कि कई बच्चों को और महिलाओं को काटकर जंगल में फेंक दिया गया था। कुछ तो प्रेग्नेंट वुमेन्स भी थे जिनको इस तरह से काटकर फेंका गया था कि मांस की लोथड़ों से बने हुए वो बच्चे पेट से झूलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सोचिए कितनी विभत्स वो स्थिति होगी। उसके बाद भी सबसे आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि हमारे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी ने मोपला के विद्रोह का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि मोपलाओं ने अपने अधिकारों की रक्षा अपने धर्म के हिसाब से की है। अब बताइए, क्या इतनी हिंसा किसी का धर्म हो सकता है? और महात्मा गांधी ने इतने बड़े मैसेकर को एक धर्म की आड़ लेकर जस्टिफाई कर दिया। मोपला विद्रोह भारतीय पृष्ठभूमि पर खिलाफत का पहला प्रयोग माना जा सकता है, क्योंकि इस पे किसी धर्म विशेष को जिस तरह से टारगेट किया गया था वो पूरा का पूरा खिलाफत की विचारधारा को ही बिलोंग करता है।
और आज इसके 100 साल के बाद जाकर रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसके हिसाब से उन्होंने 378 लोगों के नाम शहीदों के लिए बनने वाली डिक्शनरी से हटा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपने रिव्यू में ऐसा पाया कि ये लोग अगर सक्सेसफुल होते तो भारत का वो पार्ट भारत से टूट सकता था। तो सोच कर देखिए कि 1947 से पहले भारत का एक और टुकड़ा करने की पूरी प्लानिंग की गई थी दोस्तों। वास्तविकता में देखा जाए तो ये कोई विद्रोह नहीं थे दोस्तों, ये भारतीय पृष्ठभूमि पर खिलाफत का पहला प्रयोग था, क्योंकि इसके आधार में खिलाफत की वही विचारधारा थी जिसपे किसी और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हाँ, वही विचारधारा जो आज की डेट में ISIS, तालिबान और बाकी जितने जिहादी ग्रुप्स हैं उनकी, वो लोग जिनको अभी तक दंगाइयों की श्रेणी में होना चाहिए था हजारों हिंदुओं की विभत्स हत्या के लिए, वो अभी तक शहीदों का सम्मान पा रहे थे। और अब जाकर जब शहीदों के लिए बनने वाली डिक्शनरी से उनको हटा दिया गया है तो देश के लेफ्ट लिबरल्स इसका भी अपोज कर रहे हैं। चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे वो शशि थरूर हो, उन सबका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिस्ट्री के साथ मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग मोपला का सही इतिहास जानते ही नहीं थे और अब जाकर इतिहास की एक घटना को करेक्ट किया जा रहा है जो इस विभत्स घृणापद दंगों में मारे गए लोगों के लिए शायद एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और पता नहीं दोस्तों, हमारे इतिहास की और कितनी घटनाएं होंगी जिनका सही चित्रण कभी इतिहासकारों ने किया ही नहीं या कभी करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।